नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत आप सभी का इंस्टा गुरुजी में। देखना, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली हमारी जो यूनिट है उसके अंदर पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में विस्तार से बात कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, नॉर्मल सा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है डेली हम लोग पढ़ते हैं, तो आज एक बार थोड़ा सा कुछ हटकर बात कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पे तो लौट के आना ही है, तो इसकी बात अपन कर लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बिंदास टॉपिक है। इससे पहले देखो, कुछ एक न्यूज में आपको दे दूं, छोटी सी एक सूचना आपको मैं देना चाहूंगा कि जो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी है वो ध्यान से सुना इस बात को कि कल हमारे शिक्षा मंत्री जी माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत से मीटिंग की थी। जो आपके 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम जो कि बचे हुए हैं उनको लेकर, तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उनको अगले महीने यानी जून में कराने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। बहुत बड़ी सूचना है यहाँ पर। टाइम टेबल क्या होगा, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए जो टाइम टेबल वो जारी कर दिया जाएगा, और जैसे ही टाइम टेबल आता है तो मैं आप सभी के लिए उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आप सभी को बता दूंगा कि आपका एग्जाम कब कब है, कितनी कितनी तारीख को, कितने बजे होगा, और जो सेंटर्स है उनका जो डिवाइडेशन किस आधार पर होगा। ठीक है, जो सेंटर होंगे वो आपके यथावत वही पुराने वाले रहेंगे या चेंज होंगे, इन सब की देखो जानकारी जो है वो आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी सरकार की ओर से भी, और मैं यहाँ से भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको शीघ्र संपूर्ण जो जानकारी वो प्रोवाइड करवाने का काम करूँ। ये तो देखो न्यूज़ की बात हुई। अब जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, वैसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी मन की बात अपनी भी कर लूँ। टॉपिक हम डेली पढ़ते हैं। आजकल की जनरेशन क्या है कि भाई, जनरेशन आजकल की मान लो, चाहे आजकल की जो पेरेंट्स है उनकी जनरेशन मान लो, सभी के मन में बस एक ही ध्येय रहता है कि भाई कैसे ना कैसे करके बहुत अच्छे अंक हमें अर्जित करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, क्लास में टॉप करना चाहिए, स्कूल को टॉप करना चाहिए, मेरिट में आना चाहिए। इन सब के बीच कहीं ना कहीं देखो हम लोग कुछ भूल रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब, हाँ मैं मानता हूँ पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाई के प्रति लगाव सबका होना चाहिए, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे स्किल्स होती थी, जो बच्चे की स्किल होती थी, बच्चा उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता था, और फोकस करके उस स्किल में अपने आप को डेवलप करता था, अपने आप को और ज़्यादा निखारता था। आजकल देखो हो क्या रहा है, जैसे ही 9वीं में बच्चा गया उसको ट्यूशन भेज दिया जाता है, 9वीं से लेकर 12वीं तक वो ट्यूशन 4 साल कंटिन्यू करता है। उसके बाद ग्रेजुएशन अगर करता है तो वहाँ पे भी उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करता है तो भाई उसके लिए तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया आजकल, बिना उसके तो मतलब नामुमकिन सा हो गया। तो हो क्या रहा है, स्कूल में 6 घंटे बच्चा स्पेंड कर रहा है, उसके बाद 2 से 3 घंटे अपने ट्यूशन में वो स्पेंड कर रहा है, कभी इस सब्जेक्ट की कोचिंग यहाँ जा रहा है, कभी दूसरे सब्जेक्ट की वहाँ जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम हमारा जो अधिकांश समय है उसको एक तरह से कहें तो एक ही डायरेक्शन के अंदर लगा रहे हैं अपन। अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैं इसको कभी मना नहीं करता, लेकिन इस बीच क्या हम हमारे अंदर छुपी हुई जो कुछ प्रतिभाएं हैं, क्या उनको हम भूल रहे हैं, क्या उनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? अब प्रतिभाएं किस प्रकार की हो सकती है? बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। जैसे किसी को बोलना अच्छा लगता हो, ठीक है, बातों में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, किसी को गाना बहुत अच्छा लगता हो और वो गाना गाता हो बहुत अच्छा, किसी को स्टोरी राइटिंग का शौक हो, किसी को स्टोरी टेलिंग का शौक हो, मतलब अलग अलग टाइप के शौक होते हैं। किसी को डांस करने का शौक हो सकता है, किसी को डायलॉग बोलने का शौक हो सकता है। मतलब जो शौक है उनकी कोई सीमा नहीं है व्यक्ति के अंदर, जितने मतलब हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। भगवान ने हर किसी को यूनिक जो है बनाया है। कोई चोर है, हो सकता है कि वो जो चोर है और किसी काम में यूनिक नहीं है, लेकिन उसकी जो चोरी करने की टेक्निक है वो बहुत ही यूनिक है, तो भगवान ने उसको उस चीज़ में यूनिक वाला फीचर जो है वो दिया है। किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कोई बहुत अच्छा ज्ञानवीर है, तो उसको भगवान ने जो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अंदर उसको महानता अर्जित करने के लिए जो है बुद्धि दी है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देखो कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ यूनिक बातें होती है। तो मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना आप सभी दर्शक जो कि डेली कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, तो इस बीच क्यों ना आपके अंदर जो छुपी हुई कुछ प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकाला जाए। देखो जो प्रतिभाएं हैं वो जब तक आपके अंदर छुपी रहेंगी तब तक उनका कोई मूल्य नहीं है। जब तक आप उनको जग जाहिर नहीं करोगे, आपकी प्रतिभाएं दबी हुई रहेंगी, छुपी हुई रहेगी, आप कभी भी उसके अंदर निखार नहीं ला सकते। तो मैं ये सोच रहा हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी विद्वान साथी जो मेरे साथ इतने दिनों से जुड़ रहे हैं, तो अब ऐसे में आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है क्यों ना उसको अब जग जाहिर किया जाए। बिल्कुल मेरे कहने का देखो सीधा सीधा तात्पर्य इतना ही है कि यदि आपको आपकी किसी पर्टिकुलर एक फील्ड के अंदर आपको शौक हो किसी चीज़ का, जैसे किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग अच्छी लगती है, किसी को स्टोरी
राइटिंग अच्छी लगती है, तो किसी को स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता है। मतलब प्रतिभाएं अनंत प्रकार की हो सकती है। तो अगर आप भी इन्हीं में से किसी एक प्रतिभा के धनी हैं तो ज़रूर आप जो अपनी प्रतिभा है उसे मुझे डायरेक्टली भेजें। मैं और मेरी टीम जो है वो उसको एनालाइज करेगी और आप में से जो सबसे अच्छी प्रतिभा हमें लगेगी कि हाँ भाई जो जितने भी यहाँ पर आए हैं प्रतिभाओं के जो प्रकार हैं उनमें से भाई ये वाली जो प्रतिभा है इस बालक के अंदर, फलां बालक के अंदर बहुत अच्छी है, तो क्यों ना उसको मैं हमारे इंस्टा गुरुजी के मंच से सभी लोगों के सामने जग जाहिर करूं। और यदि ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो आत्मविश्वास होगा आपका आपकी प्रतिभा को लेकर वो डेफिनेटली बढ़ेगा और आप जो अपनी प्रतिभा का ये फील्ड है इसके अंदर महारत और ज़्यादा हासिल करने के लिए निरंतर प्रयत्न करोगे और डेफिनेटली जो महारत है आपको हासिल होके रहेगी। तो देखो हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे, सोच रहे थे कि हर संडे को हमारा टेस्ट होता है, ठीक है। वो टेस्ट देने के बाद जैसे ही आप लोग टेस्ट देके फ्री होते हो तो ये जो फ्री टाइम मिलता है आपका, तो इसके अंदर क्यों ना आप थोड़ा सा अपनी प्रतिभाओं के अंदर निखार लाने का प्रयास करो। और हर संडे हम लोग ये अब सोच रहे हैं कि क्यों ना आप जो अपनी प्रतिभाएं हैं उन्हें रिकॉर्ड करें। आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरे के माध्यम से हो सकती है, या आपके मोबाइल फ़ोन के माइक के माध्यम से हो सकती है, या आपका स्टोरी राइटिंग का अगर शौक है तो आप उसको कैमरे से फ़ोटो खींचकर हमें उसको फ़ोटो के ज़रिए भेज सकते हैं। मतलब आपकी जो प्रतिभा है आप जिस भी प्रकार से उनको दर्शाना चाहो उस प्रकार से, उस माध्यम से आप हमें डायरेक्टली भेजें, हम उसका एनालिसिस करेंगे। और हर संडे को हम लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी जो प्रतिभा है वो लोगों के सामने लेकर आई जाए। तो आप हफ्ते में किसी भी दिन अपनी जो प्रतिभाएं हैं उनको आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, उनके आप फोटो लेकर भेज सकते हैं, उनके आप ऑडियो के माध्यम से ऑडियो क्लिप उनकी भेज सकते हैं, आप हमें भेजें। और डेफिनेटली यदि हमें जितने भी सुझाव आएंगे उनमें से कोई सुझाव बहुत अच्छा लगा तो डेफिनेटली हम जो है उसको हमारे इंस्टा गुरुजी चैनल पे लेकर आएंगे और लोगों के सामने जगजाहिर आप सभी को होने का अवसर प्रदान करेंगे। तो ऐसे में देखो बहुत ज़्यादा रोचक होगा आप सभी के लिए भी कि आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो लोगों के सामने आ रही है, लोग आपको पहचानेंगे, यानी आपकी पहचान जो है वो बनेगी। और मात्र इतनी ही चीज़ चाहिए व्यक्ति को आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए। एक बार यदि आप में आत्मविश्वास की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद जो आपकी प्रतिभा है उसको निखरने से कोई दूसरा नहीं रोक पाएगा। तो मेरी जो बातें थी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुई होंगी। और ये जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं ये आप लोगों के भले के लिए, मतलब आजकल वो बात नहीं रही कि टीचर वो होता है कि जो एक विषय विशेष का संपूर्ण ज्ञान किसी बालक को अर्जित करवा दे, ऐसा आजकल नहीं रहा। आजकल देखो टीचर की परिभाषा बदल गई है। टीचर आज वो नहीं है जो केवल एक सब्जेक्ट को लेकर बच्चों को ज्ञान दे, बल्कि टीचर वो है जो बालक का सर्वांगीण जो विकास है उसमें संपूर्ण अपना योगदान दे। और मैं ऐसा करने के लिए देखो जितना मुझसे हो पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से सब कुछ चीज़ें करना संभव नहीं है, लेकिन जितना कुछ मेरे से हो सकता है मैं उतना करने का प्रयास करूंगा। और ये तो बस देखो शुरुआत है, धीरे धीरे ऐसे जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वो जरूर मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, और आप सभी का सर्वांगीण विकास हो ऐसी मेरी जो है कामना है, ऐसी मेरी चेष्टा है। तो ज़रूर आप सभी मेरी इस बात से शायद एग्री भी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्दी आप जो अपनी प्रतिभा हैं, चाहे फिर वो आप राइटिंग के माध्यम से हमें भेजें, चाहे फिर वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हमें भेजें। किसी को स्पीच देना बहुत अच्छा लगता है तो आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप अपनी स्वेच्छा से ले सकते हो। जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा तब तक आपको अपनी स्वेच्छा से कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो, उसके ऊपर आप स्पीच बोल सकते हो, कोई पोएम बहुत अच्छी बोल सकता है, कोई राइम्स बहुत अच्छी बोल सकता है। तो आप सभी के लिए देखो यहाँ पर टैलेंट दिखाने का आपको अवसर दिया जा रहा है। जैसे एक आप में से एक मेरी दर्शक भी हैं जिन्होंने मुझे स्टार मेकर पर शायद वो सिंगिंग करते हैं, तो उन्होंने अपनी जो लिंक है वो भी मुझे भेजी थी। तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे विद्यार्थी जो है वो भाई फिजिक्स के अलावा, इस कॉम्प्लिकेशन के अलावा भी एक और अलग दुनिया है जिसके अंदर भी जीते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मन को संतुष्टि देती है कि हाँ भाई किसी एक पर्टिकुलर एक चीज़ को पकड़ कर तो इंसान नहीं बैठा कम से कम। वरना आजकल देखो क्या आप सभी जानते हो, 9 से बेग वो टांग दिया ट्यूशन के लिए भी, 12 तक वो चल रहा है, फिर ग्रेजुएशन भी चल रहे हैं, IIT के लिए भी चल रहे हैं। और फिर ये और होता है कि ये सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा, कतई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसकी फटाफट से हम लोग कर लेते हैं बात, ठीक है। हाँ, शुरुआत में ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। देखो समविभव पृष्ठ, नाम से स्पष्ट है। एक बार देखो इसको नाम को संधि विच्छेद करके बता देता हूँ। सम का मतलब क्या, इक्वल, एक वी की बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल का मतलब होता है विभव, यानी एक ऐसा पृष्ठ हम जिसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसे सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर जो पोटेंशियल है यानी जो विभव है उसका मान हो समान, ऐसा जो पृष्ठ होता है उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समझो मेरी बात को। देखो ये जो आपका बोर्ड है, अभी तो देखो ये कुचालक है,
लेकिन अगर अपन मान के चलें एक बार कि जो बोर्ड है चालक होता, पतली सी, बहुत ही पतली सी शीट या चादर से बना होता, जैसे मैं इसको किसी सेल या बैटरी के माध्यम से आवेश देता तो वो जो दिया गया आवेश है, या किसी और माध्यम से यदि मैं इसको आवेश देता तो वो जो आवेश देता मैं इसको, तो देते ही सारा का सारा जो आवेश है वो इसकी जो सतह है इसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता। कैसे हो जाता? समान रूप से। यहाँ पर जितने परिमाण का आवेश है, यदि उतने ही परिमाण का आवेश यहाँ होता, उतने ही परिमाण का आवेश यहाँ होता है, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण जो विभव है उसका मान समान होता। तो ऐसा जो पृष्ठ है इसको हम बोलता समविभव पृष्ठ। दोबारा सुनना डेफिनेशन को, ऐसा सरफेस या ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इक्वल हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखना, इतनी बात जब आपने कर ली तो मुझे आप एक छोटी सी बात बता दो। अपन सबने बात करी थी, सबने इसको देखा भी था, उसी को देखो मैं एक बार दोबारा से लेकर चल रहा हूँ। अपन ने बात करी थी कि यहाँ पर कोई आवेश है तो आवेश के चारों ओर क्या होता है, उसका विद्युत क्षेत्र होता है। अपन अनंत से किसी आवेश को लेकर आए थे, ठीक है। लेकर आने में किया गया जो कार्य था वो W से अपन रिप्रेजेंट किया था, और इसका अपन ने देखो फॉर्मूला लिखा था V बराबर W/Q0, आपको वो याद हो तो, ठीक है। अपने पिछले वाली वीडियोस के अंदर इसकी बात करी थी। फिर ये तो बात अपने विद्युत विभव के बारे में की थी जब अपने चैप्टर को शुरू किया था मंगलवार को, इसी मंगलवार को। उसके बाद हमने क्या किया था, इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु लिए थे, A B लिए थे दो बिंदु, और मैंने आपको ये कहा था कि ये जो विभव की परिभाषा हमने बोली थी कि अनंत से किसी एकांक परिक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में क्या कार्य, इसी बिंदु पर ही विद्युत विभव कहलाता है, दूसरे बिंदु पर नहीं कहलाता। यानी हर एक बिंदु का जो विभव है उसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जब अलग अलग होता है तो इस बिंदु के विभव का मान भी अलग होगा और इस बिंदु के विभव का मान भी अलग होगा। तो इसलिए अगर मेरे पास मान लिया यहाँ पर कोई आवेश है, मान लिया Q0 है, तो उसको मुझे A से B पर लेके जाना पड़ेगा। तो A से B पर लेके जाने के लिए मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ये बात अपन ने पहले की थी, आज की ये बात नहीं कर रहा। इसके अंदर देखना कुछ अलग होगा, लेकिन ये वो बातें हैं जो हमने पहले कर ली, क्योंकि जो पहले वाली बातें उसी से जोड़कर मैं आपको आज वाले जो टॉपिक है वो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र में हर बिंदु का विभव जो अलग अलग होता है, एक जैसा वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक बिंदु से जब अपन दूसरे बिंदु पर किसी आवेश का स्थानांतरण करते हैं तो हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और ये जो किया गया कार्य है यही यहाँ पर विभवांतर कहलाता है। अपने बात भी की थी W/Q0 को, वहाँ पर अपने विभवांतर का था VB - VA, ठीक है। लेकिन अब आज वाले इस टॉपिक पे जाते हैं। इसने कहा पोटेंशियल कैसा है, इक्वी यानी समान विभव है, समविभव पृष्ठ है। अब देखना यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में काम क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं का जो विभव था वो अलग अलग था। यहाँ पर इस बिंदु का विभव यदि मैं मान लूँ VA, इस बिंदु का विभव मैं मान लेता हूँ VB, तो यहाँ पर जो था VA नॉट इक्वल था VB के, यानी दोनों बिंदु का जो विभव था वो अलग अलग था, एक जैसा नहीं था। लेकिन आज हम जिस पृष्ठ की बात कर रहे हैं वो तो कैसा है, इक्विपोटेंशियल है, समविभव पृष्ठ है, यानी इस बिंदु और इस बिंदु पर विभव का मान तो क्या होगा, समान होगा। अर्थात आज वाले इस केस के अंदर VA बराबर है VB के। तो जब इस बिंदु का जितना विभव है उतना का उतना विभव इस बिंदु का है, तो मुझे बताओ क्या मुझे इस Q0 को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कोई काम करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। आपने बोर का परमाणु मॉडल सभी ने पढ़ा हुआ, 10th क्लास से ये चल रहा है, आपके 10th में आपने पढ़ा, केमिस्ट्री के अंदर आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा, ठीक है। और आप 12th के अंदर यहाँ पर अपन फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। देखो बोर्ड ने बताया था, जैसे मान लीजिए परमाणु का नाभिक है, यहाँ पर एक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, कोई इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक अपने ही कक्षा के अंदर चक्कर लगाता रहता है तब तक न तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है न ऊर्जा को अवशोषित करता है। लेकिन जैसे ही उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है, और जैसे ही निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक वैसे ही जैसे अपने कक्षा के अंदर इसको न तो ऊर्जा लेनी पड़ती न ऊर्जा देनी पड़ती, अर्थात जब इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव दोनों समान है, तो जब भाई विभव ही समान है तो हमें इस आवेश Q0 को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने घर में एक तरह से मान लिया जैसे ये इसकी कक्षा थी, तो अपनी कक्षा के अंदर जब तक रहता है तब तक न तो उसको ऊर्जा लेनी पड़ती न उसको ऊर्जा देनी पड़ती। ठीक इसी प्रकार जब इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव दोनों समान है तो एक तरह से अपने घर के अंदर ही विचरण कर रहा है भाई, तो अपने घर के अंदर इसको इधर उधर जाने के लिए हमें बाहर से कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आ गया यहाँ से। क्या पॉइंट निकल कर आया कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य हमेशा होता है शून्य, अर्थात कोई काम हमें नहीं करना पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समविभव पृष्ठ के लिए जो आपको किया गया कार्य है वो कितना होता है, 0। और जब मेरे को एक बात बताओ, किया गया कार्य 0 है तो विभवांतर कितना होगा,
देखो विभवांतर तो होना है नीचे, वैसे तो आपको सबको समझ आ गया। सम विभव यानी विभव हर जगह समान है, तो इस बिंदु और इस बिंदु पर विभव का अंतर कितना आएगा भाई? जब दोनों बिंदु पर विभव का मान ही चूंकि समान है तो दोनों का अंतर आप करोगे VA माइनस VB करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? VB माइनस VA बराबर होती है W/Q0। अपन ने उस दिन बात करी थी। अब देखो अगर W ही 0 तो यहाँ पे जैसे 0 रखूंगा तो उसका मान क्या आएगा? 0, यानी विभवांतर कितना होगा? 0। अर्थात समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में क्या कार्य होता है? हमेशा 0, और विभवांतर का मान होता है हमेशा 0। जब W 0 तो आपके विभवांतर का मान भी क्या होगा? 0 होगा। अगली बात करते हैं। देखो समविभव पृष्ठ के बारे में कुछ और बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लिया हमारे पास कोई आवेश है, अपन ने देखो पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, कब? जब हमने विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक पढ़ा था तब। उसके बाद अपन ने, याद हो आप सभी को, तो गाउस का जो नियम था वो पढ़ा था, और गाउस के नियम के अंदर हमने देखा था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी r पर स्थित बिंदु पर विभव का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो हमने क्या किया था? उस आवेश के चारों ओर एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी थी। मैंने आपको बताया था कि कैसी कंडीशन के अंदर किस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ की अपन को कल्पना करनी होती है। तो अपन ने यहाँ पर बात करी थी कि किसी बिंदु आवेश के कारण यदि हमें कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी हो तो गाउसीय पृष्ठ हम कैसा मानेंगे? गोलाकार मानेंगे, यानी गोले के रूप में हम लोग गाउसीय पृष्ठ मानेंगे, जिस गोले के केंद्र के ऊपर क्या होगा? आवेश होगा। अर्थात आज अपन ये जो टॉपिक हमारा पढ़ रहे हैं समविभव पृष्ठ, इसके लिए देखना क्या बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगी, यानी जो समविभव पृष्ठ होगा, वो कैसा होगा? गोलाकार होगा। क्यों होगा? देखना एक बार गौर से। गोलाकार होने का कारण आप लोग समझना, यहाँ पे गोलाकार होने का मतलब क्या है कि ये गोले के केंद्र पर है, और जब ये गोले के केंद्र पर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। अब देखना जितनी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की, क्या उतनी ही त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होगी, क्योंकि ये गोला है, उसकी एक ही बाहरी ये सरफेस है, तो जो त्रिज्या होगी वो हमेशा हर गोले के लिए, हर बिंदु के लिए गोले की परिधि के समान होगी। यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो ये भी कितनी है? R। और आप सभी जानते हो V का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर KQ/R। K तो नियतांक है, बदलेगा नहीं। Q इसी आवेश की बात करेंगे तो ये भी नहीं बदलेगा। दूरी देखना R, हर जगह जब R समान है और बाकी सारी की सारी राशि समान है तो V का मान क्या होगा? हर जगह बिल्कुल से समान होगा। अर्थात दोबारा सुनना मेरी बात को, बिंदु आवेश के चारों ओर कोई समविभव पृष्ठ यदि होगा तो वो किस प्रकार होगा? गोलीय समविभव पृष्ठ होगा। अब यदि आपको ये चीज क्लियर होगी तो आप फटाफट देखो, मेरे को खुद भी बता सकते हो, अगर हमारे पास कोई चालक तार है, कैसा तार है? चालक तार है। इस चालक तार के चारों ओर यदि मुझे कोई समविभव पृष्ठ देखना हो तो मैं किस प्रकार का देखूंगा भाई? बताओ। हम सबने गाउस के नियम के अंदर बात भी करी थी, और गाउस के नियम के अंदर हमने किसी चालक तार के चारों ओर गाउस पृष्ठ की कल्पना भी करी थी। सेम वही पृष्ठ अपन यहाँ पे काम में लेंगे। और मैंने आपको बताया था, जब भी हम कभी तार की बात करेंगे तो हमेशा जो हमारा गाउसीय पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार होगा। अर्थात इसके देखो चारों ओर इस प्रकार से बेलन के रूप में, ये इसका गाउसीय पृष्ठ होगा। बेलनाकार हमने क्यों लिया, इसका देखना कारण समझना। ये जो आपका तार है, इस तार से जो इस बेलन की परिधि है या बाहरी जो सतह है, वक्र पृष्ठ है, इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो मैंने मान ली R है, या त्रिज्या आप इसको बोल सकते हो। और ऐसे इस बिंदु पर यहाँ से आप यहाँ देखो तो भी कितनी R, यहाँ पे भी यही R है, यहाँ पे भी ये R, यहाँ पे भी है। यानी प्रत्येक तार के बिंदु से ये जो आपका बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसकी जो दूरी है वक्र पृष्ठ की, वो नियत है, यानी समान है। तो दोबारा से देखना, K भी वही रहेगा, Q इसके ऊपर जो आवेश है आपका उसकी अपन बात करें Q, और ये जो R है, R क्या चीज़ है? डिस्टेंस। अब हर बिंदु पर अगर देखो दूरी समान है तो V का मान भी हर बिंदु पर क्या होगा? समान होगा। और जब V का मान समान होगा तभी तो वो समविभव पृष्ठ बनेगा। अर्थात किसी चालक तार के चारों ओर जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार प्रकार का होगा। ये बात उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। ठीक है, अब देखना एक और बात आपको बताना चाहूंगा। मान लिया विद्युत क्षेत्र है, समविद्युत क्षेत्र, या जिसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इस प्रकार से जा रहा है। हमने समविद्युत क्षेत्र की देखो डिटेल से बात कर ली। पहले आपसे प्रश्न पूछ लिया, मान लो मैंने, कि किसी समविभव पृष्ठ की कोई समविभव पृष्ठ आपको बताना है यदि इस प्रकार का कोई एक समान विद्युत क्षेत्र गति कर रहा हो तो आपको क्या बताना है? देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, क्षेत्र रेखाएं, अगर इनके लंबवत मैं एक तल खींचता हूं, देखना इस प्रकार से एक लंबवत मैंने तल खींचा है, इस तल के अंदर से देखो ये सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो पार हो रही है, तो देखो तल के एक बिंदु पर जहां पर ये काट रही है, तो ये जो आपका तल होगा, मान लिया कि मेरे पास कोई अभी एक सेकेंड,
जैसे ये मेरा राइटिंग बोर्ड है, ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी इधर से इधर की ओर जा रही थी, जैसे मैं इनके लंबवत इस तल को रख लूंगा तो ये देखो जो मेरा तल है, इस तल के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे इस साइड बात करो चाहे इस साइड बात कर लो, प्रत्येक बिंदु पर जो आपकी विभव का मान होगा वो समान होगा। अर्थात इस बात को एक लाइन के माध्यम से, एक स्टेटमेंट के माध्यम से रिपीट कर रहा हूं, सुनना, समझने की कोशिश करना। यदि कोई सम विद्युत क्षेत्र हो तो सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत खींचा गया तल समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी ये जो आपका तल होगा वो कैसा होगा, समविभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इन विद्युत क्षेत्र पर खींची गई स्पर्शरेखाओं से हम व्यक्त करते हैं, देखो दिशा को भी, और जो तीव्रता होगी वो भी इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के परिमाण के बराबर होगी, क्योंकि हमने विद्युत फ्लक्स को पढ़ा है। अब जब मैं एक ही तल में इसको रखूंगा यूं, तो इसी एक ही तल से देखो समान दूरी होगी सबकी। ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकदम से इसके लंबवत मैंने रख रखा है तो समान दूरी से गुजर रही है, इसलिए ये जो आपका पृष्ठ होगा कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ये बात भी क्लियर होगी आई थिंक। और अब आगे बढ़ते हैं, देखो समविभव पृष्ठ की हम लोग कुछ और बात करते हैं। जैसे ये क्या था, एक समविभव पृष्ठ था या एक समविभव तल था। कभी भी दो समविभव तल एक दूसरे को आपस में नहीं काटते। देखना एक बार कल्पना करना कि एक समविभव पृष्ठ तो ये रहा और दूसरा तो समविभव पृष्ठ है वो इस प्रकार से है, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को काट लिया। अब एक बात मुझे बताना कि जहां पर दोनों ने काटा, ये इनका देखो कटान मिलान बिंदु मान लो, ये एक तल ऐसे था दूसरा तल ऐसे हो गया, दोनों इस जगह पे मिल रहे हैं। एक चीज मुझे बताना, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से जा रही थी, यहां पर हमने ये जो तल रखा है तो इसके ऊपर देखो पूरे के ऊपर विभव का मान समान होगा, पूरे केवल इस तल पर। और ऐसे ये वाला जो आपने तल रखा है इस तल पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। लेकिन ये केवल इसी तल के लिए समान होगा पूरे के लिए, और ये इसका जो मान होगा केवल इस वाले तल के लिए समान होगा पूरे के लिए। इस वाले तल के लिए v का मान अलग होगा और इस वाले तल के लिए v का मान अलग होगा, यानी दोनों का आपस में तो अलग अलग है लेकिन खुद के बिंदुओं के लिए हर बिंदु के लिए कितना समान है। अब जहां पर देखना इन दोनों ने काटा एक दूसरे को, वहां पर इस वाले तल के लिए तो v का मान कुछ और है और इस वाले तल के लिए v का मान कुछ और है। यानी ये जो कटान बिंदु है आपका, इस कटान बिंदु यानी एक ही जगह पर आपके v के दो अलग अलग मान हो गए, जो कि कभी संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आज के हमारा टॉपिक था इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ। इसकी आज देखो मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि कल आपका जो टेस्ट है उसके अंदर आपको तैयारी करने में कोई बाधा नहीं आए। आज का जो टॉपिक था बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, जिसके की नोट्स जो हम बहुत ही शीघ्र अभी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो आपको बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है। और कल का जो टेस्ट है वो सभी को देखो देना है और बहुत शानदार तरीके से आपको जो टेस्ट है वो होने वाला है, जिसके अंदर फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा कि जो प्रतिभागी पहले दूसरे और तीसरे पायदान पर आएंगे उनसे डायरेक्टली मैं संवाद करूँगा और आपसे जो आपकी फोटोग्राफ है सुंदर सी, उसके अतिरिक्त आपका नाम, आपके पिताजी के नाम और आपकी जो सिटी है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये डिटेल आपसे लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर चुके होंगे, और नहीं भी आपने ज्वाइन किया तो प्ले स्टोर पर जाकर आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंक दे रखी है, बाकी उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ऊपर आप जो सर्च बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करना टेलीग्राम ऐप को खोलकर, और वहाँ पर आप लोग टाइप करना इंस्टा गुरुजी ऑफिशियल। आपको जो फोटो दिखेगी वो एकदम जैसे आपको कॉर्नर के अंदर यहाँ पे इंस्टा गुरुजी लिखा हुआ दिख रहा है, ऊपर कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, तो इस प्रकार का आपको एक लोगो दिखेगा, वही हमारा चैनल है, उसके ऊपर आप क्लिक करें और नीचे आपको एक छोटा सा ज्वाइन बटन दिखेगा, उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आप जो है हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओगे, ऐड हो जाओगे। उसके बाद में डायरेक्टली यदि आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते हो तो आपसे संवाद वहाँ पर कर लूँगा और संवाद करके हमारी जो वार्तालाप वहाँ पर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो अगली वीडियो के अंदर हमारी जो टेस्ट के लिए मुलाकात होगी उसके अंदर आप भारी संख्या में पधारें और अपने जितने भी मित्र बंधु हैं, जितने भी कक्षा कक्ष के सहपाठी आपके, सभी को आप यहाँ पर आमंत्रित करें। धन्यवाद, जय हिंद।